नमस्कार। आप सबका एक बार फिर रुद्रा वैदिक कास्टों में बहुत बहुत स्वागत। आज जो हम विचार करने जा रहे हैं वो है ग्रहों का फल कथन। फलित ज्योतिष की जो प्लेलिस्ट है वो साथ साथ में चलती रहेगी। उसके साथ कुंडली विश्लेषण का भी हम आरंभ करने जा रहे हैं। उसकी भी एक अलग से 12 भावों की कैसे फल कथन करना है, कुंडली विश्लेषण कैसे करनी है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट होगी। आज जो हम ये प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं ये है ग्रहों के फल कथन। फल कथन कुंडली विश्लेषण से पहले जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ चुके हैं उनकी डिमांड पर मैं ये शुरू कर रहा हूँ, और जो आगे पढ़ेंगे या मेरा जो फलित ज्योतिष की जो पूरी कोर्स है उसको कंप्लीट कर लेंगे तो उनके लिए भी ये लाभदायक है। चाहे आप पढ़ लें चाहे बाद में पढ़ें, मगर अगर जितनी बार पढ़ोगे, क्रम से पढ़ोगे तो आपके लिए जरूर लाभकारी होगी। फल कथन में हम बाकी सब चीज़ें तो अक्सर देखा है मैंने विद्वानों ने कथन करते हुए, बताते हुए, सिद्धांत बताते हुए कि फल कथन कैसे करना है, ग्रहों का कैसे करना है। मगर ये जो आज शुरू कर रहे हैं ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, क्योंकि फल कथन जब ग्रहों का हम नॉर्मल साधारण तौर पे फल कथन जरूर करते हैं कि अगर कोई ग्रह किस भाव का स्वामी है और किस भाव में स्थित है, उसके ऊपर दृष्टि कैसी है, ये कथन तो जरूर होगा। मगर वो उच्च का है, मूल त्रिकोण का है, स्वयं राशि का है, नीच का है, मित्र राशि का है, शत्रु राशि का है, तो फल वो देगा क्या? फल कथन तो हम करते हैं, उच्च नीच अस्त उदय मित्र राशि शत्रु राशि की सबकी बात तो करते हैं, मगर वो ग्रह उससे संबंधित अगर वो उच्च का हो गया तो वो कथन फल देगा कैसे, क्या फल देगा? बात इस पॉइंट की है, क्योंकि अगर सूर्य किसी भाव में ही बैठा, किसी भाव में ही बैठा है कि नहीं, अगर वो उच्च का है तो क्या क्या फल देगा? अगर वो मूल त्रिकोण में है तो क्या फल देगा? और उच्च, मूल त्रिकोण और स्वयं राशि, इसके बारे में मैं फलित ज्योतिष में अपने अलग से वीडियो डाल चुका हूँ भी कौन सा ग्रह किस राशि में किस अंश तक उच्च का होता है और किस अंश से किस अंश तक स्वयं राशि का होता है। जैसे बुध है, बुध एक ही राशि में, कन्या राशि में, जो उसकी स्वयं राशि भी है, उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है, उसकी उच्च राशि भी है, तीनों एक ही कन्या राशि में होता है। तो वो फल कैसे कर देता है हम ये देख लेते हैं। ये कन्या राशि में बुध पड़ा है तो ये मूल त्रिकोण का हो गया है। जिसको मूल त्रिकोण का कंठस्थ होगी वो मूल त्रिकोण की बात करेगा। ये अपनी राशि का है तो बलवान है नहीं, स्वयं राशि का है तो इसका लेवल भी क्या है, सबसे अधिक फल कौन सी मूल त्रिकोण में देगा, उच्च में देगा, स्वयं में देगा, मित्र में देगा, शत्रु में देगा, नीच में देगा, कैसे देगा? ये सारा कुछ हम इस प्लेलिस्ट में क्रमवार हर एक ग्रह के बारे में बताएंगे। उच्च जो आज शुरू करने जा रहे हैं, उच्च राशिस्थ ग्रहों का फल। जो ग्रह उच्च राशि में बैठे होते हैं उनकी उच्च राशि ग्रहों की कौन सी है? सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है,
चंद्रमा वृष राशि में होता है, मंगल मकर राशि में होता है, बुध कन्या राशि में होता है। ऐसे जो सभी ग्रह हैं कौन सी राशि में उच्च होते हैं। फिर बात आती है कि वो कितने अंश तक उच्च होते हैं, कितने अंश तक उच्च होते हैं और कितने अंश के बाद वो स्वयं राशि का देता है या फिर आप साधारण फल देगा। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। जो भी उदाहरण मैं यहाँ पे दूंगा वो मेष राशि से, यानी कि काल पुरुष, एक छोटी सी मैं पत्रिका साथ में बना रहा हूँ, देखने, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन। ये छोटी सी मैंने बनाई है ताकि आपको साथ साथ पता चले। सभी उदाहरण जो है सभी ग्रहों की मैं मेष राशि में ही दूंगा, क्योंकि मेष राशि जो है की कुंडली है ये काल पुरुष की कुंडली भी कहलाती है, जिसके बारे में जो वीडियो है आपको प्राप्त हो जाएगी फलित ज्योतिष की प्लेलिस्ट में। मेष राशि में अगर सूर्य मेष राशि में है, सूर्य, और वो 0 से लेकर 10 अंश तक स्थित है तो वो उच्च का कहलाएगा। अगर उच्च का कहलाएगा तो वो क्या फल करेगा, तो वो क्या फल करेगा। यानी सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और 10 अंश तक होता है। जब वो उच्च का होता है तो कैसे फल देता है, यानी बंदा गौरवान होता है, उसका मान गौरव बढ़ जाता है जब सूर्य उच्च राशि का हो। ये नहीं कि सूर्य मेष राशि में बैठा है तो उच्च का है, उसके अंश देखने जरूरी है। 0 से लेकर 10 अंश तक का कृपया बैठा है तो वह उच्च राशि का है। फिर वो उसको गौरवान्वित करता है और वो इंसान भाग्यवान होता है, वो इंसान भाग्यवान होता है। भाग्यवान के साथ साथ धैर्यवान भी होता है। धैर्य, भाग्य के साथ साथ धैर्यवान भी होता है, धनी होता है, उसके पास किसी किस्म के धन की कमी नहीं होती। मगर संपन्न, उसकी समाज में सब तरह से सब सुखों से संपन्न होता है, समाज में उसकी सेह होती है और लोग उसे अच्छी तरह से जानते हैं, संपन्न है, वो धनी है और यशस्वी है, उसका यश बढ़ जाता है। सूर्य के मूल त्रिकोण राशि में बैठने के कारण वो इंसान यशस्वी भी होगा, सुखी होगा, उसको हर तरह का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि धन की प्राप्ति है, संपन्न है, धैर्यवान है, उसमें धैर्य भी है और यश भी है, यश भी है, सुख भी है, और इसके साथ साथ वो विद्वान भी होगा, वो विद्वान भी होगा। ये जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूं, आपको शब्द बताए हैं, ये इसके जो नैसर्गिक कार्यकर्तव्य हैं, जो फलित ज्योतिष की वीडियो हैं, अब भावों के कार्यकर्तव्य की वीडियो चल रहे हैं, इसके बाद अपलोड करूंगा, तो उसमें आप उनके अलावा, वो तो उसके नैसर्गिक कार्यकर्तव्य हैं ही हैं, मगर उसके अलावा अगर सूर्य उच्च राशि का होकर बैठता है तो उसमें ये भी जोड़ लेना। अब दंडाधिकारी का मतलब उसके औहदा इतना होगा, वो किसी को सजा दे सकता है, वो जस्टिस हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है, और सेना में, पुलिस में, किसी में भी ऊंचे पद पर बैठा हो जिसको उसको अधिकार हो कि वो दंडित कर सकता है। वो टीचर भी होता है, टीचर अपने स्टूडेंट को भी दंडित कर सकता है, उसको दंडाधिकारी भी कहते हैं। सेनापति, ऐसे लोग शूरवीर, अग्नि तत्व के, और सेनापति शूरवीर और बलवान, ये सारे गुण सिर्फ और सिर्फ अगर सूर्य मेष राशि में 0 अंश से लेकर 10 अंश के अंदर बैठा है तो ये गुण
उसके कार्यकर्तव्य में और शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, अगर सूर्य मान लीजिए ये मेष राशि अष्टम भाव में है, तो हम अष्टम भाव को तो हम कहेंगे भी ये खराब, 6, 8, 12 को हम अच्छा नहीं मानते। छठे भाव में मेष राशि है, 12वें भाव में मेष राशि है, तो क्या यह गुण होंगे? होंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं अगर वो छठे में, 8वें में और 12वें में बैठ गया तो उसमें ये गुण नहीं होंगे। वो धैर्यवान भी होगा, विद्वान भी होगा, दंडाधिकारी भी होगा। तो यहां से क्या प्राप्त होता है? आयु। जो अगर यहाँ पे मेष राशि है, यहाँ पे उच्च राशि का होकर बैठा है, तो यहाँ पे उसका फल देगा। आयु का फल, इस भाव का फल देना भी उसी सूर्य का फर्ज है। तो आयु लंबी हो जाएगी, आयु लंबी हो जाएगी। और अगर छठे भाव में बैठा है तो ये नहीं ये गुण उसको प्राप्त नहीं होंगे, मगर उसके साथ साथ उसको छठे भाव के भी फल देना होगा। जहां उसकी दृष्टि पड़ती है, यहां से दृष्टि 12वें भाव में पड़ती है, यहां से दृष्टि धन स्थान पे पड़ती है, धनवान होगा। जहां उसकी दृष्टि पड़ती है, जहां वो स्थित है, उस भावों के फल भी देने होंगे। और उसके अलावा अगर यहाँ मेष राशि है तो सूर्य यहाँ है, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो सिंह राशि यहाँ होगी, तो उसको 10वें भाव का फल भी करना होगा। और अष्टम में स्थित है 1, 2, 3, 4, 5, तो उसको 12वें का फल भी करना होगा, व्यय स्थान का फल भी करना होगा। उनके नैसर्गिक कार्य कर्तव्य हैं, जहां का वह स्वामी है उसका फल भी करेगा, जहां वो दृष्टि डाल रहा है उसका फल भी करेगा। जहां जिस भाव में बैठा उस भाव का फल उसके काम करने होंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ये गुण प्राप्त नहीं होंगे, ये गुण भी उसमें आएंगे ही आएंगे। सो इस प्रकार हम एक एक करके आज सूर्य के बारे में हमने जाना। तो अगली वीडियो में एक एक करके पहले हम उच्च राशि स्थित ग्रहों के फल कथन करेंगे, उसके बाद मूल त्रिकोण, फिर स्वयं राशि के, फिर मित्र, शत्रु और नीच राशि के फल करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। नमस्कार।